जब बेटे ने घर से निकाला तब श्याम ने पिता बनकर हाथ थाम लिया। एक गांव में रामदास नाम के बुजुर्ग रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। उनका एक बेटा था जिसे उन्होंने बड़े प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। अपने जीवन की सारी कमाई उस पर लगा दी। समय बीता, बेटे की शादी हो गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहू को ससुर की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। बेटा भी पत्नी की बातों में आकर अपने पिता से दूर होता गया। एक दिन बेटे ने कठोर शब्दों में कहा, पिताजी, अब आपकी देखभाल करना मेरे बस की बात नहीं है। अब आप कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लीजिए। रामदास जी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, जिस घर को बनाने में मैंने अपनी पूरी उम्र लगा दी, आज उसी घर में मेरे लिए जगह नहीं बची। लेकिन बेटे का दिल नहीं पसीजा। रामदास जी घर छोड़कर निकल पड़े। चलते चलते एक छोटे से श्याम मंदिर में पहुंचे। मंदिर के सामने बैठकर वे फूट फूट कर रोने लगे। बाबा, आज मेरा कोई अपना नहीं। अगर सच में आप हारे का सहारा हैं तो आज मुझे अपना लीजिए। उस दिन से उन्होंने मंदिर की सेवा शुरू कर दी। सुबह सफाई करते, फूल सजाते, शाम को भजन गाते। धीरे धीरे मंदिर भी उनका घर बन गया। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उधर बेटे का जीवन बदलने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा। घर में अशांति रहने लगी। एक रात उसे सपना आया। सपने में एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, जिस पिता के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बना, उसी को तुमने आंसू दिए। जाओ, उनसे क्षमा मांगो। सुबह होते ही बेटे का दिल पछतावे से भर गया। वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा। पिता को देखकर उसकी आंसू निकल पड़े। वह उनके चरणों में गिर गया और बोला, पिताजी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए, अपने घर वापस चलिए। अब मैं आपकी सेवा करूँगा। रामदास जी ने बेटे को उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोला, बेटे, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। मन में मेरे तेरे लिए कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा। बेटा हैरान होकर बोला, क्यों पिताजी, क्यों? मैं इतना बुरा हूँ? रामदास जी बोले, जब मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था तब श्याम ने मेरा हाथ थाम लिया। जब मैं अपनों के बीच अकेला था तब बाबा ने मुझे अपनाया। अब मेरी सुबह शाम के साथ होती है और मेरी शाम भी शाम के चरणों में बीतती है। यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। बेटा फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसे समझ आया, माता पिता का दिल दुखाना सबसे बड़ा अपराध है और जिनको हम बोझ समझते हैं वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। संदेश, माता पिता को कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब वे चुप हो जाते हैं तब उनकी दुआएं भी धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं। जय श्री श्याम। दोस्तों, आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।